बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम ज़कात के हवाले से समाअत फरमाएंगे कि ज़कात किसे दी जा सकती है और किसे नहीं दी जा सकती। अक्सर व बेशतर लोग ये सवाल करते हैं कि भाई बहन आपस में एक दूसरे को ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह हम अपने चचा को, अपनी चच्ची को, या इसी तरह खाला को, मामू को, मोमानी को, इसी तरह फुप्पो को या फुप्पा को ज़कात दे सकते हैं। तो याद रखें, एक उसूल मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इसे अच्छी तरह याद कर लें। देखिए, हम ज़कात जो है अपनी असल को नहीं दे सकते और अपनी फ़रा को नहीं दे सकते। असल जैसे हमारे वालिदैन के वालिदैन, हम अपने वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह वालिदैन के वालिदैन यानी दादा दादी, नाना नानी, इन्हें ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह हम अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते, अपनी औलाद की औलाद को ज़कात नहीं दे सकते। तो लिहाजा नवासा नवासी, पोता पोती, इन्हें इसी तरह अपने बच्चों को भी इंसान ज़कात नहीं दे सकता। ये उसूल मैंने आपके सामने बयान किया, इसे अच्छी तरह जहन में बिठा लें। अब आइए इस तरफ कि हम अपने भाई को ज़कात दे सकते हैं। तो याद रखें, हम अपने भाई को ज़कात दे सकते हैं। दो बातें याद रखिएगा। नंबर एक, वो जो है शरई फ़कीर हों और जो है वो सैयद ना हो। तो लिहाजा अगर वो शरई फ़कीर हैं यानी साहिब निसाब नहीं है, शरई फ़कीर हैं, तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में, और सैयद भी है नहीं है, तो लिहाजा अब ऐसी सूरत में आप अपने भाई को ज़कात दे सकते हैं। यही मामला बहन का है, यही मामला चचा चच्ची, मामू मोमानी, खाला खालू, इसी तरह फुप्पो फुप्पा, इन सब को आप ज़कात दे सकते हैं। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये मालूम करते हैं कि हम अपने भाई को या बहन को या इसी तरह चचा को, मामू को, जो है खालू को, फुप्पो को या फुप्पा को, मोमानी को, इन्हें ज़कात दे सकते हैं। तो मैंने आपको पैमाना बता दिया। हम अगर इन्हें ज़कात देना चाहेंगे तो दो चीज़ें हम नोट करेंगे। नंबर एक, ये शरई फ़कीर होना चाहिए। शरई फ़कीर कौन होता है? जिसके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी रकम या इतना सामान मौजूद ना हो, या अगर है तो वो यानी हाजत असलिया में है। यानी आसान लफ्ज़ों में 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम या इतना सामान जो है हाजत असलिया से फारिग हो, ऐसे शख्स को जो है शरई फ़कीर कहा जाता है। तो लिहाजा अगर हम अपने इन रिश्तेदारों को ज़कात देना चाहते हैं तो ये शरई फ़कीर हो, नंबर एक। और नंबर दो, ये सैयद ना हो। तो लिहाजा अगर सैयद नहीं है और शरई फ़कीर हैं तो आप इन्हें ज़कात दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी मालूम करते हैं कि भाई अगर हम अपने इन रिश्तेदारों को ज़कात का कह कर देंगे तो ये गिल्टी फील करेंगे। एक मायूब है इनके लिए इज़्ज़त नफ्स इंसान की कि भाई हम ज़कात का माल ले रहे हैं और हम ज़कात के पैसे ले रहे हैं, तो इन बाज़ लोग इनसे जो है पसंद नहीं करते। तो लिहाजा उलमा ने ये बयान फरमाया कि जब आप किसी को ज़कात देंगे तो ज़बान से ज़कात कहकर देना लाजिम नहीं है, बस आपके दिल में ज़कात की नीयत होनी चाहिए। और आप अगर उसे ये कहकर भी दे रहे हैं कि ये ईदी है, ये बच्चों के कपड़ों के लिए है, ये तोहफ़ा है हमारी तरफ से, इस तरह भी कहकर आप दे देंगे और आपके दिल में ज़कात की नीयत है और सामने वाला ज़कात का हक़दार है और उसके ऊपर वो तमाम जो है जो शरीयत मुतहरा ने बयान किया कंडीशन है, वो तमाम की तमाम मौजूद है कि ये शख्स ज़कात ले सकता है, अहल है, तो अब शरई एतबार से आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। यानी आसान लफ्ज़ों में कि आपको ज़कात का बता कर देना ये लाजिमो ज़रूरी नहीं है। ये हमारी आवाम ने मशहूर कर दिया है कि भाई जब हम किसी को ज़कात दें तो उसे बता दें कि भाई ये ज़कात है। तो ऐसा शरीयत ने बयान नहीं किया कि आप उसे बताएं कि ज़कात है, बस आपके दिल में नीयत होनी चाहिए कि मैं ज़कात अदा कर रहा हूँ, तो शरई एतबार से आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, जबकि वो ज़कात लेने का भी अहल हो। तो ये आसान लफ्ज़ों में हमने आपके सामने ज़कात के हवाले से बयान किया। यकीनन आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा दोस्त अहबाब में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्त अहबाब को चैनल सब्सक्राइब करने की दावत दीजिएगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।